दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आज भी उस परिवार की रूह कांप जाती है। नोएडा के सेक्टर 62 में रहने वाला रोहित एक आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। उसकी पत्नी साक्षी घर पर रहती थी। शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित की नाइट शिफ्ट रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी। हर रात जाने से पहले वह साक्षी से कहता, दरवाजा लॉक करके सोना और फोन साइलेंट मत करना। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। ठंड का मौसम था, दिसंबर का आखिरी हफ्ता। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। रोहित ऑफिस निकल गया। साक्षी ने खाना खाया और टीवी देखते देखते सो गई। रात करीब 2:17 बजे अचानक साक्षी की नींद खुल गई। उसका फोन बज रहा था। इनकमिंग कॉल। रोहित। साक्षी ने नींद में ही कॉल उठाई। हेलो। उधर से रोहित की आवाज आई, लेकिन बहुत भारी और टूटी हुई। साक्षी, दरवाजा मत खोलना। साक्षी घबरा गई। क्या हुआ रोहित, तुम ठीक तो हो? कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। फिर रोहित बोला, कोई सीढ़ियों पर है, वो मेरा नाम ले रहा है। साक्षी का दिल तेज धड़कने लगा। तुम मजाक कर रहे हो ना? अचानक फोन में तेज कर्कश आवाज आई, जैसे कोई रेडियो फट रहा हो। फिर कॉल कट गई। साक्षी डर गई। उसने तुरंत वापस कॉल किया। फोन स्विच्ड ऑफ। उसने घड़ी देखी। 2:21 AM। इतनी रात को रोहित फोन क्यों करेगा? तभी उसे दरवाजे के बाहर हल्की आहट सुनाई दी। किसी के पैरों की आवाज, धीरे घिसटती हुई। साक्षी का शरीर ठंडा पड़ गया। फिर दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। थक थक एक जानी पहचानी आवाज आई। साक्षी, दरवाजा खोलो, मैं रोहित हूं। साक्षी के हाथ कांपने लगे। आवाज बिल्कुल रोहित जैसी थी, लेकिन फोन पर तो उसने कहा था, दरवाजा मत खोलना। फिर आवाज बदली। साक्षी, बहुत ठंड लग रही है। दस्तक तेज हो गई। थक थक थक। साक्षी रोने लगी। उसने हिम्मत करके दरवाजे के पास लगे पीप होल से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल पीप होल के ठीक सामने एक आंख दिखाई दी, खून जैसी लाल। साक्षी चीख पड़ी और पीछे गिर गई। फोन फिर से बजा। इनकमिंग कॉल। अननोन नंबर। कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर से रोहित की आवाज आई, इस बार साफ। साक्षी, मैं अस्पताल में हूं। मेरी एक्सीडेंट हो गई थी। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। साक्षी की सांस रुक गई। तो अभी दरवाजे पर कौन है? उसने रोते हुए पूछा। फोन पर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर रोहित बोला, साक्षी, हमारे फ्लैट में 3 साल पहले एक आदमी ने फांसी लगाई थी। लोग कहते हैं वो किसी का रूप लेकर दरवाजा खुलवाता है। अचानक दरवाजे पर जोर से धक्का मारा गया। धड़ाम। बत्ती झपकने लगी। फोन से रोहित की आवाज आई, साक्षी, आंखें बंद करो और चाहे कुछ भी हो, दरवाजा मत खोलना। एक आखिरी जोरदार आवाज हुई। फिर सब शांत। सुबह पड़ोसियों ने साक्षी को बेहोशी की हालत में पाया। दरवाजे के बाहर न तो कोई आदमी था, न ही पैरों के निशान। बस दीवार पर एक हाथ का गहरा निशान था। आज भी साक्षी उस घर में नहीं रहती, लेकिन कभी कभी रात 2:17 बजे उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आ जाता है।